गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ शरद यादव, डैट लेक्चरर एटा। आज हम आपको सामाजिक विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी ताप कटिबंध। इस पे चर्चा करेंगे पृथ्वी ताप कटिबंध। तो ये ताप कटिबंध होता क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक ग्लोब का मानचित्र बनाएंगे। देखिएगा, इसमें जीरो अक्षांश रेखा का निर्माण करेंगे जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसको कहते हैं जीरो अक्षांश रेखा। जीरो अक्षांश रेखा अथवा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जीरो अक्षांश, इसको इक्वेटर लाइन भी बोला जाता है। ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपर का भाग ये नॉर्थ और नीचे का भाग साउथ। तो ये आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल अथवा दक्षिणी ध्रुव। आपको बताना चाहूंगा, ताप कटिबंध के लिए पृथ्वी को 5 जोन में बांटा गया है। देयर आर 5 जो कटिबंध है। पृथ्वी के 5 ताप, पृथ्वी को 5 ताप कटिबंध में विभाजित किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साढ़े 66 डिग्री और इधर भी 66.5 डिग्री। ये 0 डिग्री रहेगा, ये भी 0 डिग्री रहेगा। साउथ पोल नॉर्थ पोल 0 डिग्री पे। इसको, ये जो भाग दिख रहा है आपको उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे, इसको उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध
कटिबंध भाग जो ये जोन होता है, या इसको कहेंगे इंग्लिश में नॉर्थ फ्रिजिड जोन। इसके नीचे 66.5 एंगल पे होता है, इसको कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध या नॉर्थ टेम्परेट जोन। अब यहां पे आप देख रहे हैं ये जो भाग 23.5 और नीचे भी 23.5 साउथ, ये कर्क रेखा है। कैंसर लाइन जिसे बोलते हैं, और ये कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। तो यहां से लेके कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच का पूरा भाग ये उष्ण कटिबंध भाग बोला जाता है। उष्ण कटिबंध ये पूरा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टॉरिड जोन। समझ में आया? ये तो आप देख ही रहे हो, ये 0 अक्षांश रेखा है। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, जैसे कि आपको बताया था, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग होती है 40,076 किलोमीटर, ये पूरी लेंथ जो होती है। नीचे ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, साउथ टेम्परेट जोन, और लास्ट दक्षिणी शीत कटिबंध या साउथ फ्रिजिड जोन। तो देख लो, ये 5 जोन है मुख्य। ताप कटिबंध में इतने भागों में पृथ्वी को बांटा गया है। ध्यान रखना, जहां से होके 0 अक्षांश रेखा जाती है, ये जो एरिया होता है उष्ण कटिबंध, यहाँ पर सूर्य सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है और गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। ये जो एरिया है सबसे ज्यादा गर्म रहता है, जिसमें ये मध्य एरिया सबसे गर्म होता है। और इससे जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। उस कटिबंध से ऊपर नॉर्थ टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध पे पहुंचेंगे तो यहाँ टेम्परेचर यहाँ की अपेक्षा कम होगा, और यहाँ पे तो और कम होगा। जो शीत कटिबंध 0 डिग्री पे है, यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। ऐसे ही साउथ पोल पे रहता है, इसी का जस्ट अपोजिट। और ये जो इतना भाग है ये कर्क रेखा है। जैसा अपना भारत है, अपने भारत की स्थिति जो है इस जगह है, ये आप समझ सकते हो। तो ये जो एरिया है मध्य भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखना, वो 8 राज्य कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड,
नंबर 6 पश्चिमी बंगाल, 7 त्रिपुरा और लास्ट नंबर 8 जो है वो मिजोरम है। छात्रों याद रखना, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। और जहां से ये होके गुजरती है मतलब मध्य भारत से, इसके ऊपर का भाग जो आ जाता है वो शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है, जहाँ की ठंडा रहता है इसके नीचे की अपेक्षा। तो ये पृथ्वी के जो ताप कटिबंध जोन है तो वो मुख्य 5 है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू क्लास।